हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? शानदार। ठीक, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। अभी तक बच्चों हमने पढ़ा था कि किसी भी मिरर के अंदर इमेज कैसे बनती है, उसका नेचर कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है, वो हम रे डायग्राम से निकाल सकते हैं। कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में हमें रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर रे डायग्राम बनाना आपको नहीं आता तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो देख करके आइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन हर बोर्ड में आता है। आप जिस बोर्ड से भी एग्जाम दे रहे होंगे वहाँ पे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले का यूज कहाँ है? मिरर फॉर्मूले का यूज है एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज निकालने के लिए। हम कैलकुलेशन करके इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं। रे डायग्राम बनाने की वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। तो बच्चों ये है मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर f का मतलब होता है फोकल लेंथ, v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज और u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी आपसे पूछ ले इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दे वो आपको ये बताएगा कि मिरर की फोकल लेंथ कितनी है। साथ में वो देगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता हो हमें, फोकल लेंथ पता हो हमें, तो हम पोजीशन ऑफ इमेज निकाल सकते हैं या डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। ये है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले का उपयोग हम डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालने के लिए करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए करते हैं, और बच्चों इसका उपयोग हम नेचर ऑफ इमेज भी निकालने के लिए करते हैं। देखेंगे कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये फॉर्मूला है, इस बच्चों लिख लो इस फॉर्मूले को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। बच्चों बोर्ड में डायरेक्ट कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट द मिरर फॉर्मूला, तो आपको मिरर फॉर्मूला लिखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। इस फॉर्मूले को यूज करते समय हमें एक चीज याद रखनी पड़ती है। इस फॉर्मूले को कभी डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता। इस फॉर्मूले के साथ साथ कुछ साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, ये चीज थोड़ा सा याद रखना है। रटने के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर में u को नेगेटिव लेते हैं, इसमें भी u को हम नेगेटिव लेंगे। f को कॉनकेव में नेगेटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स में f को पॉजिटिव लेते हैं। और v कॉनकेव में बच्चों नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। v कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है बच्चों? नेगेटिव का मतलब होता है रियल इमेज, पॉजिटिव का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। पॉजिटिव का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो कौन सी इमेज बनेगी बच्चों? वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये रटने के हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं कि किसमें प्लस लेना है, किसमें माइनस लेना है। बच्चों अगर कॉनकेव मिरर दिया है तो u को नेगेटिव लेना है, f को नेगेटिव लेना है, और v नेगेटिव आ जाए तो रियल इमेज है, पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल इमेज है। और u को कॉन्वेक्स में नेगेटिव लेना है और f को पॉजिटिव लेना है, और v को पॉजिटिव आएगा ही, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्योंकि हमेशा याद करो, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती थी, याद है क्या? बिल्कुल। और कॉनकेव में वर्चुअल भी बनती थी, रियल भी बनती थी। एक कंडीशन ऐसी आती थी जहां वर्चुअल इमेज बनती थी, p और f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब। याद करो, रे डायग्राम याद करो, अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा आपने। रियल इमेज, ज्यादातर सब रियल इमेज बनती है इस वाले मिरर में। एक जगह वर्चुअल इमेज बनती है जब हम फोकस और पोल के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये चीज थोड़ा सा साइन कन्वेंशन आपको याद रख लेना। इस साइन कन्वेंशन का मैं असली फीलिंग आपको 12th क्लास में दिलाऊंगा। अभी के लिए आप फिलहाल इनको याद कर सकते हैं, किसमें प्लस लेना है, किसमें माइनस लेना है। या फिर जब मैं आपको लेंस कराऊंगा, लेंस के बाद फिर मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, उस समय मैं आपको असली फीलिंग दिलाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, थोड़ा सा याद कर लीजिए कि किसमें प्लस लेना है, किसमें माइनस लेना है। इसको हम बारीकी से बाद में समझ लेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, तो लिखना स्टार्ट करें। लिख लीजिए साइन कन्वेंशन के साथ। लिख लिया? ओके बच्चों, इसके बाद इसमें एक चीज और है जिसको हमें पढ़ना है, वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है तो समझते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या होता है। हेडिंग लिखिएगा, मैग्निफिकेशन।
व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन होता है बच्चों द रेशियो ऑफ छी गलत हो गया, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from the mirror it's called magnification. बच्चों ये मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। m का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। तो ऊपर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज को बच्चों क्या बोलते हैं हम v, तो v लिखेंगे। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं u, तो v अपॉन u इसका फॉर्मूला होगा मैग्निफिकेशन। और बच्चों जब भी हम मैग्निफिकेशन और मिरर की बात करते हैं तो इसमें माइनस साइन आता है। माइनस साइन इसलिए आता है कि इसमें ये वर्चुअल और रियल को एडजस्ट करने के लिए नेगेटिव साइन इसमें आता है। तो याद रखना मिरर के अंदर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = -v अपॉन u, इसमें हम माइनस साइन के साथ लेंगे आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? m = -v अपॉन u। थोड़ा सा याद रखना, अगर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, v की वैल्यू पता होगी डिस्टेंस ऑफ इमेज, u की वैल्यू पता होगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसकी मदद से हम m निकाल सकते हैं। और m का बच्चों एक फॉर्मूला और होता है, एक डेफिनेशन और होती है। उस डेफिनेशन को मैं यहाँ नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड मैग्निफिकेशन। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को भी हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं बच्चों। मतलब m का एक फॉर्मूला और हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है बच्चों? मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा HI अपॉन H0। HI का मतलब है बच्चों हाइट ऑफ इमेज, H0 का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट का मतलब होता है साइज। क्लियर हुआ बच्चों इतना? तो ये चीज़ याद रखना, साइन कन्वेंशन याद रखना, मिरर फॉर्मूला याद रखना है। इस मिरर फॉर्मूला में जब भी हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो साइन के साथ रखेंगे। याद रखने का तरीका है, देखो बच्चों u को तो नेगेटिव लेना है सब जगह, u की वैल्यू तो सब जगह नेगेटिव ही लेते हैं। कॉनकेव अगर आ जाए तो f को नेगेटिव, कॉन्वेक्स अगर आ जाए तो f को पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल और नेगेटिव और प्लस का मतलब होता है रियल। नेगेटिव का मतलब रियल, प्लस का मतलब वर्चुअल। ये चीज थोड़ा सा याद रखना। x अगर आ जाएगा, x का मतलब इसको थोड़ा सा देखें तो ये प्लस जैसा दिखता है, इसलिए f को हम इसमें प्लस ले लेते हैं। ट्रिक है याद करने की, याद कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, इसको अच्छे से छाप लो, लिख लो अच्छे से लिख लो, एकदम लिख लिया ओके। ठीक, अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर is placed in front of concave mirror, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा बच्चों, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ 30 centimeter. Then find position, nature and size of image. बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें ये ढूंढेंगे कि मिरर कौन सा दिया हुआ है। तो इसको जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें मिल जाएगा आपको मिरर बच्चों कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर गिवन है बच्चों? मिरर दिया हुआ है कॉनकेव मिरर। अब इसमें बच्चों ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है।
तो देखो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं है, याद रखना। कुछ बच्चे इसको डिस्टेंस समझ लेते हैं। दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट है, याद रखना थोड़ा सा। तो ये दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और 15 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो किसी कॉनकेव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा जा रहा है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। तो u इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है साहब। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है मिरर का? 30 सेंटीमीटर। f का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है और साइज बताना है। मीन्स आपको v निकालना है। आपको निकालना क्या क्या बच्चों? सबसे पहले तो आपको पोजीशन निकालना है। पोजीशन निकालने का मतलब होता है बच्चों v निकालना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है। उसके बाद हमें साइज बताना है, साइज कितना होगा। साइज का मतलब बच्चों hi निकालना है कि h नॉट निकालना है, याद करो। hi मतलब साइज ऑफ इमेज और h नॉट मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज निकालना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब hi निकालना है, ठीक है बच्चों, hi निकालना है। इसके बाद हमें पता लगाना है कि नेचर कैसा होगा। तो चलिए चलते हैं, पता लगाते हैं, करने की कोशिश करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन मिरर फॉर्मूला लगाने के लिए हमें साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। यू को नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे ये पता होना चाहिए। तो जरा याद करो, कॉनकेव मिरर में यू क्या होता था? नेगेटिव होता था, तो इसको नेगेटिव लेंगे। कॉनकेव में एफ भी नेगेटिव होता था, ध्यान करो, एफ को नेगेटिव लेंगे तो वी निकल जाएगा बच्चों, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। 1/f की जगह रखेंगे -30 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, u की जगह रखेंगे -15। बच्चों ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1/v हो जाएगा 1/-30 प्लस 1/15। जब आप इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 1/v इक्वल टू 30 और 15 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 30 आएगा। यहाँ आ जाएगा -1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 15 टू 30 और 2 बन जाए 2। तो 1/v इक्वल टू 2 - 1 होगा 1/30। v का वैल्यू आ जाएगा 30। बच्चों v का वैल्यू प्लस आया है, यहाँ पे प्लस का आया है। प्लस आने का मतलब है रियल है या वर्चुअल, याद करो। प्लस जब आ जाएगा तो इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी? वर्चुअल इमेज होगी। लिखा था यहाँ पर, हमने बताया था नहीं? याद करो, वीडियो को बैक में ले जाओ और देखो जरा कि v अगर प्लस आ रहा है तो रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल। तो v अगर प्लस आ जाएगा तो इमेज कौन सी होगी बच्चों? वर्चुअल इमेज होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है साइज। हमें पोजीशन पता चल गया, नेचर पता चल गया, वर्चुअल होगा। हमें ये भी पता लगाना है कि इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना बच्चों? तो करते हैं, m का वैल्यू निकालेंगे। मैग्निफिकेशन होता है -v/u। v की वैल्यू आ गई बच्चों 30, तो माइनस फॉर्मूले में है, 30 रखेंगे v की जगह, u की जगह रखेंगे बच्चों -15। माइनस से माइनस कैंसिल, 15 टू 30। m का वैल्यू आ गया 2। जब m का वैल्यू 2 आ गया तो साइज भी निकल सकता है बच्चों। साइज निकालने के लिए हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला कहता है m इक्वल टू hi/h0। hi मीन्स हाइट ऑफ इमेज, h0 मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। h0 कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। h0 दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो h0 की जगह 4 रख देंगे। hi निकालना है हमें, h0 की जगह 4 रखेंगे। m की वैल्यू 2 निकली है, तो hi की वैल्यू आ जाती है 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। पर बच्चों एक बात और याद रखना, थोड़ा सा उसमें ऐड कर लेना कि अगर hi की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज इरेक्ट बनेगी, और hi की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज इन्वर्टेड होगी। बच्चों जरा देखो, अगर इमेज वर्चुअल है तो वर्चुअल की दोस्ती किससे होती थी? इरेक्ट से होती थी, तो ये इमेज इरेक्ट बननी चाहिए। जरा देखो hi प्लस आया है तो इमेज कौन सी बनी है? इरेक्ट बनी है या इन्वर्टेड बनी है? इरेक्ट बनी है। तो नेचर अगर देखा जाए एग्जैक्ट, तो hi प्लस आया तो इमेज जो होगी वो इरेक्ट होगी। तो सब चीजें निकल गई। जरा देखो क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में? पोजीशन पूछा था, पोजीशन निकल गया। पोजीशन कितना निकला बच्चों? 30 सेंटीमीटर।
तो इसमें लिख देंगे पोजीशन में 30 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर है बच्चों, फाइनल आंसर। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो इसी क्रम में किया करो, पहले क्वेश्चन को करते गए उसके बाद फिर फाइनल आंसर्स भी लिखा करो। तो फाइनल आंसर्स में पोजीशन निकला 30 सेंटीमीटर। साइज कितना निकला बच्चों, ध्यान से देखो, साइज निकला 8 सेंटीमीटर। ठीक है सर। नेचर क्या निकला, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर में लिख देंगे बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इतना सा क्वेश्चन करना रहता है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का। एक और क्वेश्चन करने हैं बच्चों, एक और करने का ट्राई करते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन को उतार लो, उतार लिया, वीडियो को पॉज करो, उतार लो, उतार लिया, रेज कर दें 1 2 3। ओके, एक क्वेश्चन है बच्चों, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को जो मैं नेक्स्ट लिखने वाला हूं, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके सेल्फ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। सेम है, सब सेम है, सब सेम है, बस इतना दे दिया। करो क्वेश्चन को पहले वीडियो को वॉच करके खुद करिए, सेल्फ करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम कर देते हैं सॉल्यूशन। इसका बच्चों सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हो सबसे पहले हमें देखना है मिरर कौन सा। तो मिरर देखा, कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है। कौन सा मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब HO दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा है, 20 सेंटीमीटर पे रखा है बच्चों। तो U की वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 30 है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स में U को नेगेटिव लेते हैं और F को पॉजिटिव लेते हैं, याद करो। ठीक है, क्या क्या निकालना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। क्या क्या निकालना है जल्दी बताओ। सबसे पहले निकालनी है पोजीशन, सेकेंड निकालना है साइज, नेक्स्ट बताना है आपको नेचर ऑफ इमेज। ठीक है साहब, बताते हैं। सबसे पहले यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, तो 1/f = 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की जगह रखेंगे बच्चों 30 सेंटीमीटर, v हमें निकालना है, u की जगह -20 रखेंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस u की जगह -20 रखेंगे। इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस वाला इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/v = हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो 1/v = 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 60 होगा। 30 2 × 60, 2 × 2 प्लस 3, 1/v = 5/60। तो v = 60/5, देन v = हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इमेज का साइज, इमेज का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रखेंगे, जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो उसके सामने जो इमेज बनने वाली है, उस इमेज की लेंथ क्या होगी, उस इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, 12 सेंटीमीटर बनेगी। बच्चों प्लस आया कि माइनस आया, प्लस आया। इमेज वर्चुअल है या रियल है, वर्चुअल। क्लियर हुआ। तो इमेज होगी यहाँ पर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। इसके बाद बच्चों मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, m = होता है -v/u। तो v की जगह रखेंगे -12, माइनस फॉर्मूले में है, v की जगह आंसर 12 आया तो 12 रख दिया। u -20 रखा, 0 0 10 से 2 से कैंसिल करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 10 आएगा, आंसर आएगा 0.6। तो बच्चों m का वैल्यू आ गया 0.6। m का वैल्यू निकल गया तो हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा, साइज ऑफ इमेज निकल जाएगा। तो m = होता है बच्चों HI/H0। याद करो, m की जगह रखेंगे 0.6 = HI निकालना है। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 का रख देंगे। HI = हो जाएगा 0.6 × 5। तो आंसर आएगा बच्चों 3 सेंटीमीटर। आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। प्लस आया माइनस आया, प्लस आया। इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इरेक्ट इमेज। तो आंसर आया, पोजीशन क्या निकली, पोजीशन क्या निकली, पोजीशन निकली बच्चों, पोजीशन निकली 12 सेंटीमीटर। साइज कितना निकला 3 सेंटीमीटर। नेचर क्या आया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर आया वर्चुअल एंड इरेक्ट।
ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देना चाहूंगा, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और मुझे सॉल्यूशन भेज दीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ओके, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको घर पे ट्राई करना। देखो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर is placed in front of 15 centimeter placed 15 centimeter in front of concave mirror has radius of curvature। इसमें बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, has radius of curvature is 30 centimeter। Then find position, nature and size of image। Also draw the ray diagram। बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आपको रे डायग्राम भी बना करके लाना है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, जब तक आप इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा कर दें। इसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों आपको पता है R इक्वल टू होता है 2f। हमें क्वेश्चन में मिरर फॉर्मूला में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, u दिया है, f दिया है, r की जरूरत ही नहीं, तो r को हमें पहले f में चेंज करना पड़ेगा, r से हमें f निकालना पड़ेगा। यहाँ r दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, f निकालेंगे तो r का हाफ हो जाएगा, तो f 30 का हाफ हो जाएगा। तो उस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। ओके।